एक समय की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधी साहूकार ने शिकारी को सिंहमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्वेदी को शिकारी व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ बहुत दूर तक निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने सोचा कि रात जंगल यहीं बितानी पड़ेगी। वह वन के एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्वपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को पता न चला और पड़ाव बनाते समय उसने जो छोटे छोटे टहनियाँ तोड़ी थी, वे संयोगवश शिवलिंग पर गिरती चली गई। जिस प्रकार दिन पर भूखे प्यासे शिकारी व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष तीर पर ज्यों चढ़ाया कि प्रतिज्ञा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीव की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष पहुँच जाऊंगी। जब तुम मार लेना। शिकारी ने प्रतिज्ञा ढीली कर दी। हिरणी जंगली की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रतिज्ञा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायासी टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न कर लिया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रशंसा का ठिकाना न रहा। समीप जाने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर हिरणी हूँ, प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत गया। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। दूसरे पहर की पूजन सामग्री भी संपन्न हुई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी ने यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह थोड़ी देर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी आए शिकारी को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। ऐसा पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। रात में मैं फिर हिरणी ने कहा, ऐसे तुम अपने बच्चे की ममता सता रही हैं, ठीक वैसे ही मुझे भी मेरे शिकारी, मेरा विश्वास करो। मैं तुम्हें अपने पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने मृग को जाने दिया।
शिकारी के अभाव में तथा भूख प्यासी व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकता रहा जो फटने को हुई थी। एक अष्टपुष्ट मर्ग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रतीक्षा देख मर्ग विनती स्वर में बोला, ये शिकारी, यदि तुम मुझसे पूर्व आने वाली मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला तो मुझे मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुखी न रह सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करे। मैं उनसे मिलकर समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मर्ग की बात सुनते ही शिकारी किसान ने पूरी रात का घटनाक्रम घुमाया। उसने सारी कथा मर्ग को सुना दी। तब मर्ग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उसके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। जिस प्रकार प्रातः हो गई, उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग, बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा संपूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मर्ग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता या सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी उसको बड़ी ग्लानि हुई। उसने मर्ग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि का व्रत पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीवन को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिकारी को शिवलोक ले गए। शिकारी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद कर पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका जंगल में अगले जन्म में ही पालना कर पाए। शिकारी के कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए और अपने परिवार को कष्ट का ध्यान देते हुए भी शिकारी ने मर्ग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को पंडित या पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में पूजन का विशेष बल दिया गया। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव जी किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते तथा भोलेनाथ जाने अनजाने में हुए पूजन में भी भेद नहीं कर सकते। वास्तव में यह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मर्ग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो को शिव पूजा के समान है। शिव जी का अर्थ ही कल्याण होता है और उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया था। उसकी ही साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस भी अवश्य नहीं। पुराण में चार प्रकार की शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि पुराण वर्णित है। अंतिम शिवरात्रि, नित्य शिवरात्रि, वस्तुतः प्रत्येक शिवरात्रि है। अगर हम उन पर कल्याणकारी आशुतोष भगवान में शिव को स्वयं लीन कर दे तथा कल्याण मार्ग अनुसरण करे, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है।
हैं।